Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza. I am Field Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमारे पास जो नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का, इसकी हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें x की वैल्यू गिवन है। x इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। अब देखें, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तो x की वैल्यू होनी चाहिए, एक 1 ओवर x की वैल्यू होनी चाहिए। देन हम दोनों का स्क्वायर करके सम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास x की वैल्यू है, 1 ओवर x की नहीं है। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे भी हम 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो चलें, सबसे पहले हम ये x है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर x। इसी तरह ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसका रेसिप्रोकल अगर लें तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब चूंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, इसको बाय रैशनलाइजेशन सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन हमारे पास कैसे करते हैं हम इसको? ये तो हमारे पास 1 ओवर एक्स ही रहेगा, ये वाली टर्म भी एज इट आ गई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। रैशनलाइज में आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में भी, क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रही होती है, यानी फ्रैक्शन के नीचे जो रकम आ रही होती है, उसका ये वाला साइन बदलते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स। अब ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई ये वाली टर्म आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हमने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमारे पास ये था कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कि हमारे पास अगर दो टर्म्स आ जाएं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों सेम हो, जैसे ये देखो a b है, ये भी a b है, एक में प्लस एक में माइनस आ जाए, तो उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जो आपका 3 है उसको a का नाम रख दें, इसको b का, इसको a का, इसको b का, तो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम इस पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इधर तो आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स, ऊपर आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 1 ओवर एक्स ही रहेगा, ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 8 आ जाएगा। बाकी आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1, इधर आ गया 1 ओवर एक्स। अब डिनोमिनेटर के नीचे 1 लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करना था, 1 ओवर एक्स कर लिया, उसके बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास ये है। तो हमने फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x प्लस वन ओवर एक्स फाइंड कर लेंगे, तो उसका स्केयर लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। ऐसे करेंगे ना, पहले हम यही काम करेंगे ना, इधर प्लस हो रहा है तो पहले दोनों टर्म को x को और वन ओवर एक्स को प्लस करेंगे, देन हम बाद में उसका स्केयर लेंगे। तो हम इसका प्लस करते हैं दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन ओवर एक्स इक्वल है, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्केयर रूट 8, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या होती है 3 माइनस स्केयर रूट 8। ओके, अब यहां से हमने क्या देखा कि ये प्लस का स्केयर रूट 8 और माइनस का स्केयर रूट 8 आपस में कट गए, बाकी हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 3, तो x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमने तो फाइंड करना था स्केयर, अभी तो जस्ट हमने सिंपल प्लस किया, तो स्केयर के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वन ओवर एक्स होल का स्केयर इक्वल है 6 का स्केयर। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि जब इसका स्केयर ओपन करते हैं ना तो वो सिंपली लिख देते हैं x का स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ना a प्लस बी होल का स्केयर, तो वो किसके बराबर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला साथ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हमने क्या काम किया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, ये पहली टर्म a है, दूसरी सारी टर्म b है, तो पहली टर्म का स्केयर मतलब x का स्केयर, दूसरी टर्म का स्केयर वन ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2ab मतलब 2, a की जगह पे x है, b की जगह पे वन ओवर एक्स है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इक्वल 6 का स्केयर क्या होता है 36, ये आ गया हमारे पास x का स्केयर प्लस वन का स्केयर वन नहीं होता, x का स्केयर x का स्केयर प्लस यहाँ से ये वाला x और ये वाला x आपस में कट गए, 2 बच गया इक्वल है 36। हमने तो फाइंड करना था एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स के, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर इक्वल है 36 माइनस 2, ये वाला 2 इधर प्लस था दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। उसके बाद एक्स का स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर इक्वल है 36 में से 2 माइनस किए तो 34 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन है इजी, कि आपके पास x है, सबसे पहले वन ओवर एक्स ले लेना, उसको रैशनलाइज कर लेना है, वो आपको अच्छे तरीके से पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं। देन उसके बाद जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है हमने उसको फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर था ना, तो हमने पहले x प्लस वन ओवर एक्स लिया, उसके बाद उसका स्केयर कर लिया, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 वाला, जिसमें हमने फाइंड क्या करना है एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर। एक्स हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, वन ओवर एक्स हमने जैसे कि फाइंड किया, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स जो है करने तो हर क्वेश्चन में वो वन ओवर एक्स फाइंड करना, इसलिए नहीं मैं कह रहा क्योंकि लंबी वैल्यू जो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप हर सवाल में वन ओवर एक्स निकाल लेंगे, लेकिन वो वन ओवर एक्स हर सवाल में सेम ही रहेगा। तो इसका 4th पार्ट है एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स। तो हमने पढ़ा हुआ है कि x का स्केयर माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर, ये हमने फाइंड करना है। तो ये बेसिकली बराबर होता है x प्लस वन ओवर एक्स के और x माइनस वन ओवर एक्स के। अब ये कैसे आ गया, ये अभी हमने पीछे फॉर्मूला एक पढ़ा है कि जो हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है, ये बराबर होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसका मतलब हम x स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्केयर माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर, ये किसके इक्वल आ गया x प्लस वन ओवर एक्स। x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस स्केयर रूट 8 प्लस, और वन ओवर एक्स की क्या है
3 माइनस स्केयर रूट 8। उसके बाद x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दो 3 प्लस स्केयर रूट 8 माइनस, अब ये माइनस है ना तो ब्रैकेट लगा लो, 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 माइनस स्केयर रूट 8, ये ब्रैकेट बंद हो, ये बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का स्केयर रूट 8 ये माइनस का कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 3, इधर क्या आ गया 3 प्लस स्केयर रूट 8 माइनस 3, और ये माइनस माइनस प्लस स्केयर रूट 8, यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में कट जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया, इस तरफ है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर, 3 और 3 6, इधर एक स्केयर रूट ये है एक ये है, तो टोटल कितने हो गए 2 स्केयर रूट 8। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12, साथ क्या आ गया स्केयर रूट 8, और इधर क्या है एक्स का स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर। ये हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th वाला पार्ट है, ये हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 हमने फाइंड करना है। x हमारे पास गिवन था, ये 1 ओवर एक्स हमने फाइंड किया था जो 3 माइनस के रूट 8 आया था। तो चलें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स, आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, x क्या है 3 प्लस के रूट 8, 1 ओवर एक्स क्या है 3 माइनस के रूट 8, दोनों की वैल्यू हमने लगा दी। ठीक है, ये x प्लस 1 ओवर एक्स है ना, x की जगह पे उसकी वैल्यू, 1 ओवर एक्स की जगह पे ये उसकी वैल्यू, यहाँ से ये और ये दोनों वैल्यू आपस में कट गई क्योंकि एक प्लस की एक माइनस किया, तो x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर क्या आ गया 3 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना बच गया 6। अब ये अभी हमने निकाला है x प्लस 1 ओवर एक्स, अब इसका हम क्या लेंगे स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब स्केयर ऑन बोथ साइड करोगे तो आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर इक्वल है 6 का स्केयर। तो इस पे दोबारा फॉर्मूला जैसे पिछले सवाल में हमने किया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा x का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2ab, मतलब x और 1 ओवर एक्स इक्वल है 36, 6 का स्केयर क्या होता है 36, यहाँ से आ जाएगा x का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2, ये और ये आपस में कट गए इक्वल है 36, देन x का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर, ये 2 इधर प्लस आ रहा है इधर जाके 36 के साथ माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा x का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर वो इक्वल आ जाएगा 34। अब चूंकि हमने तो x की पावर 4 फाइंड करनी थी, ये देखिए ना हमने क्या फाइंड करना है x की पावर 4, तो अभी हमने स्केयर फाइंड किया, तो अब इसका दोबारा स्केयर ले लेंगे, तो हम इसका दोबारा स्केयर लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा x का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स के स्केयर का स्केयर इक्वल है 34 का स्केयर। अब इस पे अगेन फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा x का स्केयर 1 ओवर एक्स का स्केयर, क्योंकि a क्या है x का स्केयर a है, तो x के स्केयर का स्केयर लेंगे तो 4, इधर भी x के स्केयर का स्केयर लेंगे 4 प्लस 2, a की जगह पे x स्केयर, b की जगह पे 1 ओवर एक्स स्केयर, और 34 का जो स्केयर रूट होता है वो होता है 1156। ठीक है 1156। उसके बाद ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2, ये और ये आपस में कट गए इक्वल है 1156। आ गया x का 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, ये प्लस हो रहा है 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 इक्वल है 1154।
ये हमारे पास हमने रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला पार्ट था। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्केयर, ये हमने फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं x माइनस वन ओवर एक्स, और इधर आप लिख लो होल का स्केयर। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्केयर रूट 8 माइनस वन ओवर एक्स क्या है 3 माइनस स्केयर रूट 8, और इस सारे का स्केयर, क्योंकि ये स्केयर फाइंड करना है ना, तो हमने स्टार्ट में स्केयर ले लिया दोनों तरफ। अब ये स्केयर ओपन नहीं करना, क्योंकि बुक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो इतना ही है कि इसको ओपन किए बगैर ही बताओ कि ये किसके बराबर आता है। तो ये x माइनस वन ओवर एक्स एज इट ही रहने देना, इसका स्केयर नहीं ओपन करना आप। इधर आप देखेंगे 3 प्लस स्केयर रूट 8 माइनस 3 और प्लस स्केयर रूट 8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद इसका स्केयर, देन आपने क्या करना है, ये सेम x माइनस वन ओवर एक्स हमारे पास ऐसे आ गया, यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसल, एक स्केयर रूट 8 ये है, एक ये है, टोटल कितने हो गए 2 स्केयर रूट 8 हो गए, इसका स्केयर। ये आ गया x माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर इक्वल है, अब 2 का स्केयर कितना होता है 4, क्योंकि ये जो स्केयर है ये दोनों का, इसका भी है इसका भी है, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और जब स्केयर रूट 8 का ऐसे स्केयर करेंगे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और 8 4 जा 32 होता है। इधर आ गया x माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर। तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो है टोटल हमारे पास थे 6 पार्ट्स, जिनको हमने वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आ रही होती, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर होता है, वीडियो के अंदर भी नंबर जो है वो नीचे चल रहा होता है, तो आप व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम जो है बिना हेजिटेट किए शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलर क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है प्रॉपर उनकी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स जो है बआसानी आप तक पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।